जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का नए चैप्टर को, तंत्रिका तंत्र को देखेंगे आज से। नर्वस सिस्टम क्या काम करता है हमारे शरीर में। जैसे कि पता है कि ये नर्वस सिस्टम ही है जो हर चीज़ का एहसास दिलवा रहा है। लाइक कि आपको आग की तरफ हाथ रख रहे हो तो आपको जलन हो रहा है तो तुरंत हाथ हटा रहे हो। लोकेशन में कौन दे रहा है, मतलब ऐसा कौन आपको इंडिकेट करा रहा है? नर्वस सिस्टम। जैसे कोई ऐसे चोटी काट रहा है तो आपको दर्द हो रहा है तो कौन एहसास दिलवा रहा है? नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे इसके अंदर पार्ट है जो अपना अपना काम करते हैं। तो पहला टॉपिक का नाम दीजिएगा, मैं भी चैप्टर का नाम दीजिएगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ऐसा दिया चल ही नहीं रहा, बढ़िया दिख रहा है जी, एकदम फीका फीका दे दिया है यार। देखिए ये ठीक है। तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलेंगे इसको? नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहा है अपने शरीर में, जो बहुत ज़्यादा काम करेगा उसको ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो लगभग शरीर का 20%, जैसे मान लो 100% ऊर्जा है, यहाँ समझना 20% ऊर्जा आपके शरीर का इसी को चाहिए, क्योंकि पूरा काम इसी से कर रहा है ना। अरे कब आपको उठना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, पूरा काम कौन जिम्मा देखा है? जिम्मा कौन देख रहा है? नर्वस सिस्टम, है कि नहीं है? बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कहा जाए कि शरीर के हर ऑर्गन्स का अपना अपना रोल है, कोई कुछ और तो कोई कुछ और तो कोई कुछ और कर रहा है। तो वैसे इस नर्वस सिस्टम का भी है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, ऐसे भाग कितने हैं, उस भाग में कौन सा रोल क्या काम करता है, कैसे कैसे काम कर रहा है, इसको समझा जाए। तो पहले तो इसके बारे में कुछ लाइन लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? तंत्रिका तंत्र, यह हमारे शरीर का, ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि किससे मिलके बना होता है बताओ? जो हमारा तंत्रिका तंत्र, कौन सा सेल है इसमें जो हम लोग देखे थे पहले? ये फिगर आप लोग को याद है? हैं? याद है तो बताओ। अरे डेंड्रोन, डेंड्राइट, एक्सोन, याद है या नहीं याद है बताओ? कुछ इस प्रकार। तो ये कौन सा सेल होता है? सेल का नाम बताओ। ये कौन सा सेल होता है? कौन सा सेल होता है? और यही न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है? अपने मस्तिष्क में। तो कह सकते हैं हम लोग कि यह, जो कि ये लाखों न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना है, कह सकते हैं, है ना? इसको अब देखना तो जरूरी है नहीं, क्योंकि आपने देखा वहाँ पर डेंड्रोन, डेंड्राइट, एक्सोन, देखा या नहीं देखा? तो इसको देखने की आवश्यकता है। देखिए, तो अगला लाइन हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि हमारे शरीर का यह महत्वपूर्ण अंग है जो कि लाखों न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना है। लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। अगला हम लोग देखें तो इसमें ये कह सकते हैं इसका मुख्य कार्य
इसका मुख्य कार्य शरीर में एवं शरीर के अंगों के बीच, शरीर के अंगों के बीच नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। तो इसका मेन कार्य हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो भी ऑर्गन से शरीर का, शरीर के अंदर बैठा है, उसको पूरे बॉडी को क्या करना है, नियंत्रण करना। दूसरा, उसको मिला के चलना है। अब ऐसा नहीं कि उसको पूरा थोप दो, इसको पूरा नहीं, मिला के, इसका जो काम है उसको दो, ऐसा करके बांट देना है। इसी को बोल रहे हैं समन्वय स्थापित करना। अगला इसमें हम लोग देखें तो ये सबसे अच्छा काम जो काम कर रहा होगा याददाश्त का। अरे ये मेमोरी बनाने का सबसे बेस्ट काम कर रहा है। दूसरा हम लोग देखें तो ये इनोवेशन का, नवाचार, नई नई आपके जो सोच आ रही है, कहाँ से आ रही है, नर्वस सिस्टम। दो मेन इसका काम है कि एक मेमोरी बना रहा है भाई, दूसरा इसका काम है इनोवेशन का, इनोवेशन नवाचार का, कि आप नई नई चीज़ों को सोच पा रहे हो, नई नई अपनी थिंकिंग को बना पा रहे हो। इस चीज़ों को बोलते हैं नवाचार। तो मेन ये रीजन हमको देखने को मिल रहा है, ये सभी काम होता है। ऐसे कई सारे काम हैं, भूख लगना, प्यास लगना, ये वो फलाने, बहुत सारे काम है देखने वाले। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, क्लियर हुआ। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें दिखा, ये न्यूरॉन जो शरीर का सबसे लंबा, या मानव का, या फिर कह सकते हैं मेल का सबसे बड़ा, याद है, मेल का सबसे बड़ा। दूसरा हम देखें यहाँ पर काम, ये पूरे शरीर को क्या कर रहा है, नियंत्रण और समन्वय स्थापित कर रहा है, याददाश्त और नवाचार। तो आइए देखते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। आइए 3 भाग देखा जाए, इस 3 भाग को देखा जाए। इरेज करें इसको। अगला इस 3 भाग देखे इस नर्वस सिस्टम का। पहला हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं CNS। क्या बोलेंगे इसको, CNS। दूसरे को हम लोग बोल देते हैं PNS, और इसी प्रकार तीसरों को बोला जाए तो ANS। पूरा नाम देखा जाए तो CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल नर्वस, NERVOUS, नर्वस सिस्टम। इसको ही हिंदी में क्या बोलेंगे जी, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा देखा जाए PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्या बोलेंगे इसको, परिधीय
तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा बोला जाए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हिंदी में बोला जाए तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। अच्छा, इसमें और भी देखा जाए तो इसमें और भी भाग होते हैं इसका। जैसे नाम आता है ह्यूमन ब्रेन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग मेनली पूरा जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में सीएनएस से आएगा, है ना। ये चीज़ें बस ऐसे देखना है कि ये चीज़ें भाग में बांटा गया है, बट थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। मेन जो भाग है अपनी मस्तिष्क की है सीएनएस। तो पहला होगा ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। इसी प्रकार दूसरा देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड, बोलते इसको स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरा डेप्थ में देखेंगे क्या क्या होता है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो ये भी दो तरह का, कर्नियल नर्व, कर्नियल नर्व, कपालीय तंत्रिका, कपालीय तंत्रिका। दूसरा देखा जाए तो देख सकते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। इसको बोलते हैं मेरुरज्जु तंत्रिका, मेरुरज्जु तंत्रिका। पीछे लिख रही हैं आप लिख रही हैं? हमको लगा कि बतियाने लगे उससे आई है। तो मेरुरज्जु तंत्रिका। अगला देखा जाए इसमें भी दो भाग में देखने को मिलता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, इसको बोलते हैं अनुकंपीय तंत्रिका, अनुकंपीय। और एक और भी है जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथिक नर्व, पैरासिम्पैथिक नर्व, परानुकंपीय, परानुकंपी तंत्रिका। इसको बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका। तो कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि हम लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ना कि ये और ना कि, बट अब देख रहे हो तो पूरा एक्सप्लेनेशन देख लो कि ऐसे कुछ बांटा गया है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले किसको पढ़ेंगे? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसमें किसको पढ़ना होगा? ह्यूमन ब्रेन। उसके बाद किसको पढ़ना होगा? स्पाइनल कॉर्ड। देखा जाए तो अगला टॉपिक दिया जाए सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इरेज करें इसको।
CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे केंद्रिका या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में एक आध लाइन लिखना चाहें तो ये हमारे शरीर का जो महत्वपूर्ण भाग है, जिसका वजन बताओ कितना होता है, या फिर ऐसे लिखो, मैं लिखवा देता हूँ। यह लिखो साथ में, यह हमारे शरीर का संवेदनशील एवं मुलायम अंग है। यह हमारे शरीर का अत्यधिक संवेदनशील, अत्यधिक संवेदनशील एवं मुलायम अंग है, जो लाखों न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना है, जो लाखों न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसका, या फिर यहीं पर खत्म करो, अगले सेंटेंस में लिखो, इसका वजन 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है ना, 1300 से लेकर 1400 ग्राम। ये हमारे शरीर का लगभग पूरे शरीर का 2% भाग है। कितने परसेंट? 1/5 पार्ट बोल सकते हैं। जैसे शरीर हमारा पूरा 100% है तो वो 60 kg है, तो उसका 2% ये भाग है। कितने परसेंट? बात समझ में आ रहा है? दूसरा इसमें याद रखना है कि पूरे शरीर का 20% एनर्जी इस्तेमाल करता है। दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। पूरे शरीर का कितना परसेंट भाग है हमारा? 2%। एनर्जी कितना यूज करता है? 20%। एनर्जी कितना यूज करेगा? 20%। तो दोनों बातें यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। यह पूरे शरीर का 2% या फिर 1/5 भाग है। 1/50वां भाग, 2% का मतलब तो 1/50 होता है। क्लियर है? अगला आगे देखा जाए तो ये पूरे शरीर का लगभग 20% ऊर्जा इस्तेमाल करता है। लिखना ना बगल में ही, 20% ऊर्जा उपयोग करता है। आवर बॉडी, टोटल बॉडी का कितना परसेंट ये ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है भाई? 20%। और बाकी 80% ऊर्जा इसको छोड़ दो तो बाकी आपका शरीर का ऑर्गन्स यूज कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा इसको चाहिए। 20% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 20%। आगे थोड़ा सा हम लोग देखें, इसी के अंदर 2 भाग जो है, मानव मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, इसको समझते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं फिगर को। इस फिगर को सर्कल बनाना ना पूरा
बना देते क्या? देख ऐसा कर लेना इसको। पहले समझते चलना ना, ये दो भाग है, ये मानव मस्तिष्क कुछ इस तरह से है, ऐसे दो भाग है, यहाँ से ऊपर एक और नीचे। ये ऊपर वाला जो है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। नीचे वाला जो भाग है बोलते इसको स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। तो एक फिगर में जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे अपनी ब्रेन भी है। तो ब्रेन का मतलब ये मत समझिए बस इतना तक ही है, नहीं, ब्रेन का कुछ हिस्सा नीचे तक जाएगा तब स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगा, और स्पाइनल कॉर्ड से आपका ऐड रहता है, तभी जाके यहाँ से एकदम पतली पतली नर्व्स है जो आपको एक इंफॉर्मेशंस देता है बहुत जल्दी। कोई भी चीज़ होता है तुरंत क्या करेगा, एक्टिव करता है कि ये काम हो रहा है। तो अगला हम लोग देखें तो एक ऊपर इसकी लेयर भी है, उस लेयर को देखा जाए, इसके ऊपर एक लेयर है ऐसे, अपने ब्रेन के ऊपर पूरा एक ऐसा लेयर बनाया गया है। कुछ इस प्रकार से ऐसे एक लेयर बनाया गया है, और इसी लेयर को मेनिंजेस कहा जाता है। नाम सुनो, मेनिंजेस। ये जो ब्रेन के सबसे ऊपरी लेयर होती है जिसको झिल्ली भी बोल सकते हैं, इसका नाम होता है मेनिंजेस। और यही मेनिंजेस में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके 3 ऐसे लेयर है मेनिंजेस में, 3, अपर, मिड एंड लोअर, इसमें भी 3 है। एक को बोलते हैं ड्यूरामेटर, एक को बोलते हैं अराक्नॉइड, एक को बोलते हैं पियामेटर। अगला बोला जाए, यहाँ जगह ही कम है, इसमें 3 लेयर है। इस मेनिंजेस में भी 3, एक ऊपरी, फिर बीच और फिर नीचे। तो बोलेंगे ड्यूरामेटर, दूसरा बोलेंगे अराक्नॉइड, तीसरा हम लोग बोलेंगे पियामेटर। तो ये ऐसे कई बार सीक्वेंस पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो मेनिंजेस है इसमें 3 जो लेयर पाए जाते हैं, इसको सीक्वेंस में सजाइए। तो पहला कौन सा, ड्यूरामेटर, दूसरा अराक्नॉइड, तीसरा पियामेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अगला यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है जो सीएनएस देखें और मेनिंजेस देखें, इसके बीच में ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा है? ये लिक्विड यानी पूरा द्रव भरा हुआ है ऐसे करके। और ये द्रव ये स्पाइनल कॉर्ड में भी देखने को मिलता है। इस द्रव का जो नाम है CSF, शॉर्ट में बोलते हैं CSF। क्या बोलेंगे? सेरिब्रो। क्या बोलेंगे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हिंदी में भी वही बोलेंगे, सेरिब्रो मेरु द्रव, सेरिब्रो मेरु रज्जु द्रव, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कहाँ पाया जा रहा है? ये मेनिंजेस और किसमें? CNS। पूरा भाग तो CNS ही है ना, उसके बीच में पाया जा रहा है। ये द्रव है और ये अलग अलग तरह से हमारे शरीर में काम करता है। जैसे कोई भी हमारे पहले इस नर्वस पे मार रहा है ऐसे भी, तो देखो सबसे पहले मेनिंजेस, उसके बाद फिर द्रव, तब जाके नर्वस में लगने वाला है। तो ये जो लिक्विड है हमें एक तरह से सुरक्षा भी दे रहा है कि वो जो भी दाब से पीट रहा है कोई, तो वो दाब को एब्जॉर्ब कर ले रहा है कि अंदर चोट ना लगे। मतलब बहुत सेफ्टी करना है ना इसको, क्योंकि ये पता भी है कि रीजनरेशन या री एब्जॉर्प्शन ये चीज़ें इसके अंदर नहीं है। दोबारा से पुनर्निर्माण की शक्ति इस सेल में
आप लोग पता है ना कि पूरा निर्माण की ये नर्वस सिस्टम में कोशिका में है ही नहीं, फिर कहीं ये खराब हो जाए तो दोबारा से ये निर्माण, जितना तेज हमारी स्किन रिपेयर हो सकता है, जितना तेज हमारी लीवर रिपेयर हो सकता है, उतना जल्दी ये रिपेयर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रीजन क्या है कि इसके पास ऐसी क्षमता नहीं है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से पहले बनाओ, उसके बाद और इसके बारे में देखेंगे। बनाओ, इसको बनाइए। मानव मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों मिलकर ही क्या निर्माण कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सबसे ऊपरी जो परत है, इसी को क्या कह रहे हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस, इसमें 3 और लेयर हैं, डूरा मैटर, अराक्नोइड, पिया मैटर। आप पीछे नहीं लिख रहे हो क्या? घर पहले ही लिख लेते हो? ये समझ में है आप लोग को? नोट्स बनाया करो, पहले पढ़ लिया करो, तब बनाने में सही लगेगा। पहले बना लोगे तो नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? कौन सी चीज़ कहाँ है, आपको बड़ा अटपटा लगता है वो चीज़ उस समय बनाते हो। तो जब एक बार समझ लेते हो तो उसको और अच्छे से बना सकते हो। इसी को शॉर्ट में CSF बोलते हैं। देखो लिखा गया है ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। और फिर अगला पार्ट हम लोग देखेंगे, अपने ह्यूमन ब्रेन के पास आएंगे। अब हुआ? इरेज करें? तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कार्य क्या है? लिखो इसको। थोड़ा सा हम लोग देखें इसका कार्य के बारे में, CSF के बारे में। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसकी कार्य क्या है, इसकी क्या यौगिक है? तो सबसे पहले तो हम लोग देखें तो ये हमें एक गद्दे के जैसा काम कर रहा है। यह गद्दे के जैसा कार्य कर रहा है, जिससे कोई हमें मारता है मस्तिष्क पे, मतलब नर्वस पे, तो उसको क्या कर ले? चोट को अवशोषण, चोट को अवशोषण, चोट को क्या कर लेगा वो? जैसे कोई गद्दा पे मारोगे तो वो चोट फिर वापस आ जाता है ना, ऐसा करके लगता थोड़ी है उसमें। तो ये काम कर रहा है कौन? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दूसरा इसमें हम देखना चाहेंगे तो ये हमें पोषक प्राप्त करता क्या जैसा काम करेगा, मतलब पोषक तत्व देने का भी कार्य करेगा। लिखना, पोषक
पोषक प्राप्त करता, देने वाला तो प्राप्त करता ही होगा ना, प्राप्त करता है, प्राप्त करता है मतलब पोषक तत्व देता है ये। तो ये कहेंगे जैसे ये बना हुआ है जो इसका जो CSF जो बना हुआ है ये C6 ग्लूकोज से बना है, C6H12O6 है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें प्रोटीन है, इसमें और भी चीज़ें हैं। तो ये हमें प्रदान भी तो करेगा, तो कह सकते हैं प्रदान करता, प्राप्त करता की जगह लिखना प्रदान करता, पोषक प्रदान करता। प्राप्त का मतलब खुद से, प्रदान का मतलब देना, समझ में आ रहा है? तो प्रदान करता कर लेना यहाँ पर, प्रदान करता, प्रदान करता, प्रदान करता। अगला देखा जाए तो ये हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है, ऑक्सीजन को क्या करना, देना, ऑक्सीजन देने का भी कार्य कर रहा है, ऑक्सीजन देने का भी कार्य कर रहा है। अगला हम देखें यहीं पर हमारे इम्यून को भी इन्हेंस कर रहा है, इन्हेंस इम्यून, इन्हेंस इम्यून मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा रहा है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है, प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये सारी कामें हैं किसका, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। किसका काम है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। ये सभी काम है, आपको ध्यान में रखना है। एक गद्दे के जैसा कार्य कर रहा है, पोषक प्रदान करता है, ऑक्सीजन भी देने का कार्य कर रहा है और हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का ये कार्य कर रहा है। यहाँ तक समझ में आप लोगों को बातें क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक जो है ह्यूमन ब्रेन को खोलते हैं और उसमें मेन पार्ट आएगा जो लगातार आप पढ़ते आए हो, सुनते आए हो, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ऑब्लनबेलनगाटा, ये सभी चीज़ें आप सुने होंगे। तो ये तो पूरा परिचय हुआ। अब उसमें हम लोग एंट्री करते हैं। टॉपिक देना है ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, CNS के बारे में और हम लोग लिखना चाहें तो एक आध लाइन लिखोगे? लिखो, मैं बोल दे रहा हूं इसे। यह दो भागों से मिलकर बना हुआ है। जैसे CNS है ना, उसी के नीचे फिगर के नीचे लिख सकते हो। यह दो भागों से मिलकर बना है जिसमें मानव मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु उपस्थित होते हैं, जिसमें मानव मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु उपस्थित होते हैं। सेकेंड लाइन लिख सकते हैं हम लोग, लिखो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सबसे ऊपरी परत या झिल्ली को मेनिंजेस कहते हैं, को मेनिंजेस कहते हैं, जिसमें 3 परत होते हैं, जिसमें 3 परत होते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना है ड्यूरा मैटर, कॉमा आराक्नोइड, कॉमा पिया मैटर, पिया मैटर। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखें। CNS मतलब समझ में आ रहा है ना, ये सेंटर। CNS एवं मेनिंजेस के बीच, CNS एवं मेनिंजेस के बीच सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड यानी द्रव पाया जाता है, पाया जाता है। हुआ, जिसका pH मान 7.35 से लेकर 7.40 होता है। और उसमें भी कार्य में भी लिख लीजिएगा, pH वैल्यू इसका लिख लीजिएगा CSF का 7.35 से लेकर 7.40 होता है।
अभी हम लोग जो लिखे हैं ना कार्य उसका, उसके नीचे लिख लीजिएगा। इसका पीएच मान जो होगा 7.35 से लेकर 7.40 होता है, और ये एक क्षारीय नेचर का होगा। पीएच मान से तो पता चल रहा है ना, क्षारीय नेचर का। अब हम लोग आएंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मानव मस्तिष्क। अब ह्यूमन ब्रेन दे देना टॉपिक, इसको देख लिए हम लोग। अब टॉपिक देना ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन मानव मस्तिष्क। तो साथ साथ में बनाते हैं, कैसा है मानव मस्तिष्क। थोड़ा बड़ा और बड़ा, इतना तो हो ही जाएगा। ये पहला है, ये कुछ यहाँ पर, हाँ मेरुरज्जु नहीं दिखा है, मेरुरज्जु। हाँ अभी एक एक पार्ट पहले इसको देखेंगे, उसके बाद क्या है, उसका दो भाग है ना, ह्यूमन ब्रेन और मेरुरज्जु। तो अभी क्या देख रहे हो, ह्यूमन ब्रेन, उसके बाद मेरुरज्जु देखेंगे। बात समझ में आ रही है। अभी हम लोग सीएनएस ही देख रहे हैं ना, हाँ वही चीज़ों को देख रहे हैं। अभी इसके बाद ही वो पार्ट आएगा। साथ में बनाते चलिए इसको भी। ऐसे बनाए आप लोग। एक एक करके नाम लिखा जाए। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अगला देखा जाए ये वाला जो भाग है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। ये वाला भाग देखा जाए इसको बोलते हैं हैंड ब्रेन, जिसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। इसी में अब एक एक करके नाम देखा जाए तो ये जो ऊपर वाला लेयर है इसको बोलते हैं सेरिब्रम।
सेरिब्रम। और यहाँ पर देखा जाए ये वाला है जो इसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम। यहाँ दिखा जाए ये वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। और आगे देखा जाए तो ये जो पहला वाला भाग है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ये जो दूसरा जो भाग है इसको बोलते हैं थैलेमस। दूसरा वाला जो भाग है इसको बोलते हैं थैलेमस। ये छोटा सा जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हो। मास्टर ग्लैंड जो पूरे सभी शरीर में जो ग्रंथियां उस पर पूरा ध्यान रखता है। ये आगे देखा जाए तो इसमें 4 ऐसे लोब बना है, पाली है। इस पाली को लिखा जाए, पहला जो लोब है इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब। इसको बोलते हैं पेरिइटल लोब। पेरिइटल लोब। इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल। इसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब। कुछ इस प्रकार से अपनी मस्तिष्क है जो कि हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अभी जितना समझ में आ रहा है उसको लिखिए, फिर मैं एक बार दिखाता हूँ क्या क्या नाम है इसका। नहीं दिख रहा है? हुआ? देखिए समझिएगा, यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, अपना अपना मिलान करिए जो नाम दिए हो उसको पहले से। ये जो पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें दिखाई दे रही है, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। ये पूरा भाग जो है फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। आपने दिखाया ऐसा अपने फिगर में, देखो ये पूरा फिगर, ये से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। बट ये वाला जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये 3D पिक्चर नहीं, इसे पूरा नहीं दिखाई, ये पीछे की भाग है इधर के, है ना। तो इसको छोड़ने के बाद, क्योंकि ये मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क, तो यहाँ से ये पूरा, और फिर ये और ये चीज़ें पूरा देखो यहाँ तक आया, इसी को बोल रहे फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हो गया। यहाँ पर चीज़ें आप देखो, ये वाला ये जो बना हुआ है, ये चीज़ें बना है जो इसको बोलते हैं हैंड ब्रेन। यहाँ जो बीच में था ये छोटा सा, ये इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? मध्य मस्तिष्क। ये आ रहे हैं तो ये चीज़ें देख पा रहे हो, ये होता है हैंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। अब यहीं पर देखो फोर ब्रेन देख रहे हो, तो जो ऊपर से बना हुआ है पूरा ढांचा, ये जो ढांचा दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं सेरिब्रम। पूरे मस्तिष्क का ये 2/3 होता है। पूरे मस्तिष्क का ये 2/3, मतलब सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। अब बचा 1/3 जो है, इसमें बाकी सब फिट होंगे, चाहे वो हैंड ब्रेन हो, चाहे वो मिड ब्रेन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। 2/3 ये जगह घेरा है, तो जैसा जगह घेरेगा वैसा काम भी इसका, वैसा काम भी करने वाला है।
तो ये सेरिब्रम हो गया। दूसरा यहाँ ऊपर वाला जो पॉइंट ऐसा दिखाई दिया आपको, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। नीचे वाला जो दिखाई दिया इसको बोलते हैं थैलेमस। यहाँ पर छोटा एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। आपके शरीर में जितनी भी ग्रंथियाँ है वो सभी को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे देखते हैं। अगला हम देखें तो यही सेरिब्रम के अंदर 4 लोब्स पाए जाते हैं। इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। पहला लोब जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, दूसरा पेरिएटल लोब, तीसरा टेम्पोरल लोब, चौथा ओसिपिटल लोब। अगला देखा जाए तो ये हो जाएगा मिड ब्रेन। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट दिखाई दिया होगा, आपने बनाया होगा, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। आगे की ओर चलते हैं तो ये जो ढांचा आपको दिखाई दे रहा है और ये जो ढांचा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हैंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। और यही क्या है? सेरिबेलम। ये कौन सा है? सेरिबेलम। ये जो हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। एक और पार्ट है इधर छिपा हुआ जिसका नाम है पोन्स। क्या नाम है? पोन्स, जो कि किसका भाग है? इसी हैंड ब्रेन का है। अब आइए एक एक करके उठाया जाए और तब हम लोग एक एक करके देखेंगे। अच्छा, इसको और एक फिगर में हम लोग देखना चाहें, इतना तो बन गया है, तो स्ट्रक्चरल में एक देख लेते हैं। एक बार इरेज करें इसको। देखो कुछ इस प्रकार करना। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा ब्रेन था? साथ में लिखो, फोर ब्रेन। इसको क्या बोले हैं? अग्र मस्तिष्क। दूसरा वाला क्या था? मिड ब्रेन, जिसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। तीसरा वाला जो था हैंड ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। हम लोग देखें इसी 4 ब्रेन का कितने पार्ट्स थे? इस 4 ब्रेन के कितने पार्ट आप लोगों ने देखा फिगर में? क्या सेरिब्रम देखा? ओहो, सेरिब्रम देखा, प्रमस्तिष्क देखा, थैलेमस देखा, हाइपोथैलेमस देखा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो ब्रेन का जितने भी भाग हैं वो सब थोड़ा थोड़ा काम एक जैसा कर रहा होगा। जैसे ये प्यास के लिए ये है तो ये भी होगा, ये है तो ये भी होगा, ये है तो ये भी होगा। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि बस यही कर रहा होगा, लेकिन जो मेजर होगा जिससे क्वेश्चन आता है तो मैं बताऊंगा ये मेजर है, यहाँ से ज़्यादा ये चीज़ों का एहसास करवाता है। समझ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा सब चीज़ एहसास करवाता है, थोड़ा थोड़ा सबका काम है कमो बेस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमो बेस में सबका इसमें काम देखने को मिलता है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अच्छा, मिड ब्रेन का कोई ऐसा भाग है नहीं जो कि मैंने 2 लिखा होगा पिरा करके, वो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं जो कि पढ़ना भी नहीं है। इसमें 3 देख लेना, इसमें 3 देख लेना। इसमें हो जाएगा, पहला मैंने बताया सेरिबेलम, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। दूसरा देखा जाए तो मेडुला, मेडुला ऑब्लन, OBALNGATA ऑब्लंगेटा। अगला बोला जाए तो पोन्स, अगला बोला जाए तो पोन्स, जो कि फिगर में नहीं दिख पाया था। पोन्स, पोन्स वेलुअलाई करके होता है, हालांकि इसका पोन्स ओनली लिख लीजिएगा, ओनली पोन्स।
अब हम लोग देखेंगे एक पार्ट को उठाएंगे, किसको, सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप ऐसे थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, फिर इसी तरह मध्य मस्तिष्क, फिर इसी तरह आप देखोगे सेरिबेलम, फिर मेडुला ऑब्लंगाटा, उसके बाद पोन्स वेलुराई, ऐसे करके होता है। तो पहला टॉपिक आप दोगे यहाँ सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या इसी सेरिब्रम के अंदर हम लोगों ने कितने लोब देखा, 4 लोब था ना। क्या इसी सेरिब्रम के अंदर 4 लोब है ना। तो देखते हैं पहला टॉपिक में सेरिब्रम, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क सबसे पहला हम लोग लिखना चाहें इसके बारे में, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। लिखिए, यह मानव मस्तिष्क का, यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। तो सबसे बड़ा भाग में कितना भाग है, कितना भाग है बताओ। पूरे मानव मस्तिष्क का 2/3, मतलब 3 भाग है। तो 3 कोई चीज है तो 2 किसके पास है, और 1 जो बचा बाकी सबके पास है, चाहे वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, चाहे मिड ब्रेन, चाहे मेडुला ऑब्लंगाटा, चाहे पोन्स, चाहे हम कहते हैं वहाँ पर सेरिबेलम। बस ये 2 लेके बैठा है, और यही मेन काम कर रहा है जो आपकी याददाश्त बनाए रखने का और इनोवेशन का काम जो कर रहा है, या फिर कह सकते हैं बुद्धिमत्ता। नया जो आ रही है, मेन कौन काम कर रहा है, जो भी है कौन काम कर रहा है, सेरिब्रम। कौन है, सेरिब्रम। तो अगला हम लोग इसके बारे में लिखें, इसमें लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं जी, इसमें 4 लोब उपस्थित होते हैं। लिखिए, इसमें 4 पाली, लोब को बोलते हैं पाली, 4 पाली उपस्थित होते हैं। तो कौन कौन सा लोब आपको याद होगा, वो 4 लोब, जो कि पहला हमने बताया फ्रंटल, दूसरा मैंने बताया पेरिएटल, तीसरा मैंने बताया टेम्पोरल, चौथा मैंने बताया ओसिपिटल। कुछ इस प्रकार बताएं। ये चारों लोब का बहुत बड़ा काम है, अभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम देख सकते हैं ये सेरिब्रम जो मस्तिष्क है, इसका मेन जो कार्य है, मेन कार्य जो हो जाएगा, कहेंगे ये बुद्धिमत्ता के लिए। किसके लिए हो जाएगा, बुद्धिमत्ता के लिए। लिख लीजिएगा, जो मुख्य कार्य इसका मुख्य कार्य बुद्धिमत्ता, इसे बुद्धिमत्ता का केंद्र कहता है, ऐसे लिख लो और सही रहेगा। इसका मुख्य कार्य ऐसे लिख दिए हैं क्या, लिखो इसको बुद्धिमत्ता का केंद्र भी कहा जाता है। एक लाइन ऐसे बना के लिख दो, इसे बुद्धिमत्ता का केंद्र कहा जाता है। इसे बुद्धिमत्ता का केंद्र, मतलब इंटेलिजेंस केंद्र कहा जाता है। जैसे कई बार नहीं होता बचपन में, कोई भी हम मार देता है ऐसे करके, ऐसे ठोक देता है, मास्टर मार देता था बचपन में, तो बोलते थे गुरुजी यहाँ छोटका दिमाग है, और सच में इसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। पता है कि नहीं आप लोग को,
ये छोटा दिमाग, क्योंकि यहीं पर पूरा मेमोरी आपका रहता है, जो याददाश्त बना रहता है। कई बार एक बीमारी नाम सुने हो, कोमा, हॉस्पिटल आईसीयू में चला जाता है। इसमें होता है क्या है कि इसकी मेमोरी पूरी लॉस हो जाती है। देखो आज पूरा रोड पे जितनी प्रशासन मेहनत कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस, भाई हेलमेट लगा, नहीं लगाएगा तो यहाँ फटता है, कटता है, तो जीवित रह जाएगा, यहाँ सेल मरेगा, कोई उपाय नहीं तेरा, बताते रहता है, फिर भी वो चीज़ नहीं मान रहा है। तो यही ये ख़त्म हुआ तो फिर कोई यहाँ पर डरा ही नहीं बचने का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर जब कोमा हो जाता है तो कोमा का मतलब एक ही चीज़, उसकी पूरी याददाश्त ख़त्म हो गया है। कोमा एक ऐसी बीमारी है कि नहीं पता 1 सप्ताह में उसकी याददाश्त आएगी या फिर 15 साल के बाद भी नहीं आएगी या 10 साल के बाद भी नहीं आएगी। फिजिकली तो वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, मेंटली एक अभी जन्म हुआ बच्चा है जिसको अपना नाम तक नहीं पता, अपने गार्जियन को नहीं पहचान पाए, घर को नहीं पता। बहुत दर्दनाक है। कब होता है? जब यहाँ चोट लग जाते हैं। तो वो कौन सा है? यही सेरिब्रम। तो इसका छोटे छोटे कुछ कार्य हैं, देखा जाए इसकी कार्य की बात किया जाए तो सबसे पहला तो ये नियंत्रण करता है। क्या करेगा? हमें क्या कर सकता है? नियंत्रण, याददाश्त बनाएगा, याददाश्त से बना देता है। और क्या करेगा बताओ? नवाचार। नवाचार मतलब हाँ, नवाचार मतलब इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नया नया नहीं, आप चीज़ें सोचते रहती हो, चलो आज कुछ नया बनाते हैं, तो कहाँ से सोच आया? दिमाग में कौन सा भाग है? सेरिब्रम। अच्छा नहीं ट्राई करते हो नहीं घर में कुकिंग वगैरह में? रोज़ तो वैसे बना ही रहे हैं, आज तेल में आटा साना जाए, देखा जाए कैसा बनता है। अरे अजीब है, रोज़ तो पानी से सना ही जा रहा है, आज किससे सानो? तेल से। तो ऐसे किए हो कि नहीं कभी कभी? जब एक घर में वो बनता है, पूरी बनता है, तो कई बार थोड़ा सा तेल डाल के उसको साना जाता है, जो भी है। तो एक दिन ऐसे ही हम कर रहे थे, तो हम देखे थे घर वाला किया हुआ था भाई, तो हमारा नहीं पूरा लिया, रिफाइन रखल था पूरा केन में, पूरा रिफाइन से लेके साने थे। हम बोले कि भाई आप ही लोग तो कर रही थी, तो कह रहा है लास्टवा में तनकी लगाया जाता है कि थोड़ा सा बढ़िया हो। हम पूरा सान दिए थे, तो पूरा जो है वो पूरा ख़त्म हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ इन्वेशन का मतलब नया करना, नवाचार होता है, उसको बोलते हैं नवाचार। अगला देखा जाए तो इसी में फीलिंग्स के बारे में आती हैं। फीलिंग्स जो कुछ एहसास होता है, इसी में खट्टा मीठा यादें होती है। नहीं बोलते खट्टा मीठा यादें, तीखा बोलो, खट्टा मतलब वही तीखा वाला, मतलब खराब यादें, मीठा का मतलब अच्छी यादें होती है ना। तो वो सभी चीज़ें कौन दिलवा रहा है? सेरिब्रम दिलवा रहा है। अगला और इसमें देखा जाए ये संवेदनशीलता के लिए भी होता है। संवेदनशील, संवेदनशील के लिए, संवेदनशील मतलब वो चीज़ों को एहसास के लिए। तो संवेदनशील में कई सारा चीज़ें भी है। जैसे संवेदनशील में क्या होगा? जैसे आपको कह सकते हो स्मेल करवाएगा, सुगंध, सुगंध के लिए करेगा, स्पर्श के लिए कर सकता है। अरे कोई टच किया तो वो स्पर्श हुआ, टच के लिए हो गया। और हम लोग बोलने, बोलने, सुनने, सुनने हो गया। और देखने, क्या हो सकता है जी? देखने के लिए हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बताओ इसमें संवेदनशील के लिए? तो ये सभी चीज़ जितनी कार्य हैं, ये सभी किसका है? सेरिब्रम का पूरा काम। मेन काम इसका क्या है? बुद्धिमत्ता का केंद्र। क्या कर रहा है? बुद्धिमत्ता का केंद्र। तो आपको ये ध्यान पूरा रखना है ना। बोला जाता है ना एक बात कि जिंदगी में कभी भी याद रखना, जीवन में 2 चीज़ें हैं। एक, कभी तुम एग्रेसिव मूड में हो, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो, तो उस समय कभी डिसीजन मत लेना। जीवन में हमेशा याद रखना है, कभी गुस्सा, बहुत ज़्यादा तुम गुस्सा में हो, क्योंकि चीज़ें खराब हो जाएगी। दूसरा फर्स्ट पॉइंट है ये, क्योंकि कभी भी गुस्सा में ली गई निर्णय खराब, मतलब ज़्यादा संभावना होगी ही होगी, इसलिए तो उस समय ठहर जाओ, एकदम थम जाओ। दूसरा इसके जस्ट अपोजिट, बहुत ज़्यादा प्यार में हो, इमोशंस में हो, इसमें भी मत लो।
आपसे निर्णय गलत हो जाएगी, चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता, गलती हो जाएगा तो फिर पछतावा के सिवा कुछ नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोला जाता है दो चीज़ लाइफ में हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी भी गुस्सा हो उस समय निर्णय नहीं लेना है, और कभी से बहुत ज़्यादा इमोशन उस समय भी नहीं लेना है। कभी भी ऐसा मतलब गलती काम नहीं करना है। अगला देखा जाए, ये समझ में आया आप लोगों को? अगला इस सेरिब्रम का 4 जो भाग है उसको देखते हैं। ये वाला चीज, फ्रंटल, पेरिइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। तो अगला एक लाइन लिखिएगा, सेरिब्रम के 4, सेरिब्रम में पाए जाने वाले 4 पालियां लिखो। हाँ, सेरिब्रम में पाए जाने वाले 4 पालियां। बड़ा खतरनाक चीज है दोनों डिसीजंस, समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी गलती आप लोग कभी ना करें। हैं? नहीं तो खुद के पछतावा के सिवा कुछ बचता नहीं है। तो क्या बोले अभी? सेरिब्रम के, सेरिब्रम में 4 पालियां उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। पहला कौन सा था बताओ? पहला कौन सा बताएं? फ्रंटल लोब। देखो इसका मेन काम क्या है? फ्रंटल लोब का अपने शरीर में 2-3 चीजें काम करती है। पहले बताया जाए तो एक मांसपेशियों को सक्रियता बनाता है। पहला लिखना है इसका, मांसपेशीय, मांसपेशीय। कार्य लिख दिया जाए यहाँ पर, कार्य तब लिखा जाए कि करके। पहला मांसपेशीय को सक्रियता बनाता है। मांसपेशीय में सक्रियता में क्या किया जाएगा? लाइक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, व्यायाम, आप टहल रहे हो या रनिंग कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, स्विमिंग, स्विमिंग में डबल होता है। स्विमिंग का स्पेलिंग क्या होता है बताओ? SWIING। सब मुंह देख रही है। स्विमिंग का स्पेलिंग क्या होता है? MM। स्विमिंग, आई स्विमिंग, कोई भी चीज़ देख लेना, तैराकी करना है ना, तो ये ATC कर सकता है ना। तो ये सभी मांसपेशियों को सक्रियता वाला काम कौन जिम्मेवार है? फ्रंटल। और यहीं पर दूसरा स्वस्थ बातचीत बोल सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है ये भी, स्वस्थ बातचीत। देखो नहीं होता झझुआ का खाली बोलना है, तो स्वस्थ बातचीत का मतलब होता है हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन। इसके लिए भी कौन जिम्मेवार है भाई? फ्रंटल लोब जिम्मेवार है। कौन है? फ्रंटल लोब जिम्मेवार है। अगला देखा जाए इसी में तो मांसपेशियों को भी हो गया, स्वस्थ बातचीत भी हो गया, और इसमें क्या लिखवाए थे नोट्स में देखो, मांसपेशियों के सक्रियता हुआ, स्वस्थ बातचीत हुआ, हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए हो जाएगा, और लिख लो याददाश्त के लिए लिखो, याददाश्त के लिए लिखो, लिखो लिखो हम बता रहे हैं, याददाश्तता के लिए और बुद्धिमत्ता के लिए लिख लो दोनों। याददाश्त के लिए यानी मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए यानी मेमोरी के लिए, और इनोवेशन यानी नवाचार के लिए।
नवाचार यानी इनोवेशन के लिए। तो ये सभी काम आपका फ्रंटल जिम्मेवार होता है। कौन जिम्मेवार होगा? फ्रंटल। कौन जिम्मेवार होता है? फ्रंटल। तो फ्रंटल लोब में ये काम है। पहला, मांसपेशियों को सक्रियता माने एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग जो कर रहे हैं ये सभी कौन जिम्मेवार हो रहा है? फ्रंटल। स्वस्थ बातचीत, भाई हेल्दी कम्युनिकेशन रखना है, और याददाश्त से मतलब मेमोरी बनाए रखने के लिए भी जिम्मेवार कौन है? फ्रंटल। नवाचार, न्यू इनोवेशन के लिए कौन है? फ्रंटल। बहुत बड़ी काम है, देखने से छोटा लग रहा था, है कि नहीं? अगला देखा जाए फ्रंटल के बाद दूसरा कौन सा था बताइए? दूसरा कौन सा था? पेरिएटल। तो पेरिएटल जो लोब है ये संवेदनशीलता के लिए है। किसके लिए है? संवेदनशीलता के लिए। तो कहेंगे यह संवेदनशीलता के लिए। तो संवेदनशीलता में 5 ऑर्गन्स होते हैं, बट ये 2 ऑर्गन्स में काम करेगा। कितने ऑर्गन्स में काम करेगा? टीटी, टच, टच यानी स्किन, और टी फॉर टंग। क्या बोलेंगे? टीटी। तो एक बोलेंगे टच का, TOUCH, टच यानी स्किन, कौन आ जाएगा? स्किन। तो स्पर्श बोलेंगे, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? स्पर्श की संवेदना कौन देख रहा है? पेरिएटल। कौन कर रहा है? जैसे टच हुआ तो इसकी संवेदना को कौन देख रहा है? पेरिएटल। और पेरिएटल कहाँ पर है? सेरिब्रम में। कहाँ पर है? दूसरा देखा जाए तो टच के बाद एक हो जाएगा टी से, फिर क्या? टेस्ट। क्या हो जाएगा? टेस्ट, मतलब स्वाद के लिए। क्या हो जाएगा? स्वाद के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाद के लिए, यानी टंग। क्या हो जाएगा? TOUN, टंग भी हो जाएगा। तो ये जो पेरिएटल है ये संवेदनशील के लिए है, संवेदनशीलता के लिए। और कितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं? 2। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? टंग, यानी स्वाद के लिए हो जाएगा। अच्छा, ये तापमान के लिए भी करता है, लिख लेना है। तापमान के लिए भी करता है। किसके लिए करेगा जी? तापमान के लिए भी ये जिम्मेवार होता है। अगला तीसरा देखो कौन सा है? तीसरा टेम्पोरल। तो देखो ये टोटल 5 ये सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है ना। कितने ऑर्गन्स होते हैं? टोटल 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन सा बताओ? एक टंग हुआ, नोज हुआ, आई हुआ, ईयर हुआ, एक और बताओ? स्किन हुआ। कौन सा हुआ? स्किन। तो 2 तो ये जिम्मेवार हो गया। 2 हो जाएगा इसके आगे वाला टेम्पोरल। बस आई को छोड़ने के बाद, आई को छोड़ देंगे तो कौन बचेगा? नोज और ईयर। और आई के लिए लास्ट वाला हो जाएगा, उसका क्या नाम है? जो ओसिपिटल। ओसिपिटल। तो अगला लिखिए तीसरे नंबर में लिखिए टेम्पोरल। टेम्पोरल, टेम्पोरल, टेम्पोरल। यह भी संवेदनशील के लिए जिम्मेवार होता है। टेम्पोरल। तीसरा देखा जाए लोब, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में भी क्या कहेंगे? यह भी संवेदनशील के लिए जिम्मेवार होता है। तो इसमें 2 आएगा। किसको छोड़ देना है? आई को छोड़ देना है। आई को छोड़ने के बाद 2 कौन कौन सा हो जाएगा बताओ? एक ईयर हो जाएगा, कान, जो सुनने के लिए। दूसरा हम लोग बोलेंगे नोज हो जाएगा, सूंघने के लिए ना जी। चौथा एक बच गया, कौन सा? ओसिपिटल। ओसिपिटल लोब। और ये ओसिपिटल ये भी संवेदन के लिए, ये भी क्या बोलेंगे? यह भी संवेदन
के लिए बस कौन सा एक होगा, ओनली फॉर वन, क्या नाम है आई, क्या बोलेंगे इसको, आँख के लिए। आँख यानी देखने के लिए, कहा जाता है दीदार करने के लिए। दीदार नहीं बोला जाता है, गाना वाना देखना पूरा एकदम दीदार, नहीं सुने हो, दीदार देखने के लिए। एक लाइन नीचे लिख सकते हो, ओवरऑल देखा जाए तो सेरिब्रम को ही बुद्धिमत्ता का केंद्र कहा जाता है। वाह, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ये रहा था ह्यूमन ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम का एक पहला पार्ट हुआ। 2-3 पार्ट और चलेंगे जो कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, कल इसके आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।